आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जैसे सपोज हम यहाँ से देख रहे हैं और बिल्कुल हमारे सामने जो ये लाइन जा रही है, हमारी आई साइट के सामने बिल्कुल लाइन जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और हमारा ऑब्जेक्ट सपोज करें यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इधर ऊपर देखा, तो अब हमारे आई से ये जो लाइन ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये वाला, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल जो हमारी नज़र से बिल्कुल स्ट्रेट होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और जो ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ हम देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाती है। तो ये लाइन जो है ये लाइन ऑफ साइट होती है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये जो एंगल बनाती है इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ हो, सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारी आंखों के बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, सामने जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर हमने ऑब्जेक्ट की तरफ देखा तो ये हमारी नज़र ये जा रही, तो ये जो लाइन बन रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नीचे की तरफ एंगल बना रही है, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यानी कि इनकी दोनों की जो डेफिनेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ, यहाँ तो बहुत लंबी चौड़ी जो है ना डिटेल दी हुई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये ओ पर हमसे हम देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये ऊपर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, नीचे को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब इसकी ये जो बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, इसमें डेफिनेशन जो है ना वो एग्जैक्ट यहाँ नहीं है, यानी एक मुनज़्ज़म डेफिनेशन यहाँ नहीं है। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आई, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन through eye and the line from eye to the object above the horizontal line is called angle of elevation। और above की बजाय अगर हम below का वर्ड यूज़ कर लें तो ये angle of depression बन जाता है। यानी the angle between horizontal line through eye and the line through eye to the object below the horizontal line is called angle of depression। इन दोनों की मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर देती हूँ। पिक्चर से यानी इनकी डेफिनेशन लिख के उनकी पिक्चर आपको सेंड कर देती हूँ, वो भी आप जो है ना वहाँ से डेफिनेशन नोट कर लें। और एंगल ऑफ एलिवेशन की ये वाली एग्जांपल आप देंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन की ये वाली एग्जांपल, बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल आप बनाएंगे पूरी की पूरी। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो है वो है एग्जांपल है। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.5 है। नेक्स्ट 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमारे पास एक सन है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। इफ a 6 feet man cast a 3.5 feet shadow, अगर जो है वो मैन है जिसकी हाइट 6 फीट है और उसका शेडो 3.5 फीट बन रहा है, तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। अब इसकी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? मैन जिसकी हाइट 6 फीट है, वो जो शेडो कास्ट कर रहा है, सारा शेडो जो है ना वो ज़मीन पर ही होता है ना, तो ज़मीन पर शेडो बनेगा। उसकी लेंथ 3.5 है फीट है। इससे हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे। इस राइट ट्रायंगल जो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हुए, तो राइट ट्रायंगल में आपने एंगल जो होगा जहाँ पे शेडो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एंगल बनेगा, तो वो एंगल आपने फाइंड करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये देखें, ये सन है, ये सपोज मैन है यहाँ जिसकी हाइट 6 फीट है, 6 फीट ये मैन की हाइट है। अब जाहिर है इस तरफ सन है तो शेडो इस तरफ को यानी यहाँ नीचे होगा, इसका यूँ ये शेडो बनेगा। ये शेडो 3.5 फीट है, शेडो जो बन रहा है। हाइट उसकी 6 फीट है मैन की, ठीक है। शेडो जो वो कास्ट कर रहा है ज़मीन पर
3.5 फीट है। अब जहाँ उसका शेडो ख़त्म हो रहा है ये पॉइंट है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें सूरज इस तरह से नज़र आएगा यूँ, ठीक है, ये सूरज हमें सन नज़र आएगा यूँ। तो ये जो हमारे शेडो के साथ इसका एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, ये थीटा नाम दे दें या कोई भी नाम ना दें हम एंगल, ठीक है, ये ही रहने दें या थीटा भी कह दें, कोई लेट कर लें। तो ये जो है ना एंगल, हम एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमने फाइंड करना है। इस पॉइंट को हमने ए का नाम दिया और इसको हम बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, ये राइट ट्रायंगल हमारे पास बन गई। ये मैन है और ये शेडो, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल है। तो ये ए बी सी राइट ट्रायंगल बन गई। इसमें हाइट ऑफ मैन बी सी है, शेडो ऑफ मैन ए बी है और एंगल मेजर एंगल ए आप थीटा नाम दे दें या ए ही रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थीटा दे दें तो फिर एक ही जगह पे आप थीटा यूज़ करेंगे। तो अब मेजर एंगल ए आपने फाइंड करना है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का। तो इसमें लिए हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे जो हमें गिवन डाटा है। वो क्या है, हाइट ऑफ मैन, ये हमने गिवन डाटा लिख लिया। हाइट ऑफ मैन दैट इज़ मेजर बी सी इज इक्वल टू 6 फीट है। शेड ऑफ मैन दैट इज़ मेजर ए बी 3.5 फीट है। ये देखें, ए बी 3.5 और बी सी हाइट ऑफ मैन 6 फीट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन दैट इज़ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमने फाइंड करना है, मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है। अब राइट ट्रायंगल में हम रेशो, जो हमें दो साइड गिवन है ना उनकी रेशो ले लेंगे, तो उससे हमारे पास ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिए, ये थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर, और बेस कौन सी रेशो बनती है, टैन की रेशो बनती है। टैन मेजर एंगल ए, थीटा की जगह पे एंगल ए, अगर आपने थीटा लेट किया है यहाँ आप थीटा भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ फिर थीटा लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे। हमने थीटा लेट यहाँ नहीं किया, तो टैन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर मेजर बी सी ओवर मेजर ए बी। ठीक है, मेजर बी सी ओवर मेजर ए बी। अब बी सी हमारे पास है 6, ए बी हमारे पास 3। ये रेशो हम लिख रहे हैं ना, तो रेशो में साथ यूनिट, रेशो में हम यूनिट नहीं लिखते, आंसर के साथ हम यूनिट लिखेंगे जो भी आएगा। यहाँ इस तरफ 10 मेजर एंगल ए ही है। अब 6 को 3 पे डिवाइड कर दें, 3.5 पे, या वैसे ही हम जो है ना, ये टैन मेजर एंगल ए हमारे पास है, ठीक है। अब टैन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, इधर मेजर एंगल ए ही बचेगा, इधर टैन इधर आके टैन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। 6 ओवर 3.5, तो कैलकुलेटर में हम डालेंगे शिफ्ट टैन ब्रैकेट में 6 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल टू का बटन पर एक्स करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से मैंने निकाला तो 59.74 डिग्री आ गया है। एंगल है तो इसलिए इसकी यूनिट डिग्री होगा, तो हम डिग्री डालेंगे। तो ये मेजर एंगल है, तो हम लिख देंगे 10। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ 59.74 डिग्री। ये स्टेटमेंट नीचे आप लिखने हैं, क्या लिखना है, 10 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ 59.74 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 25 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी, यानी अब हमारे पास एक ट्री है जो 40 मीटर शैडो कास्ट कर रहा है ज़मीन पर, ठीक है। तो और वो जो एंगल बन रहा है जहाँ शैडो ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का बन रहा है वो 25 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन हमारे पास 25 डिग्री है और हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। तो हमारी फिगर इस तरह से बनेगी।
ये ट्री है BC, ये वो शेडो कास्ट कर रहा है। इस पॉइंट A से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का बन रहा है ये वाला 25 डिग्री है, और शेडो की लेंथ हमारे पास 40 मीटर है, ये हमें गिवन है। हमने BC फाइंड करना है। तो राइट ट्रायंगल में जब हमें एक साइड दी और एक हमने फाइंड करनी हो तो हम उन दोनों की रेशो लेते हैं, एक गिवन और एक जो फाइंड करनी है। तो एंगल ये, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस tan मेजर एंगल है, यानी tan 25 डिग्री इक्वल टू आएगा मेजर BC ओवर मेजर AB। अब इसमें डाटा हमें क्या गिवन है, इसमें डाटा हमें ये शेडो ऑफ ट्री जो है वो 40 मीटर है, एंगल ऑफ सन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन 25 डिग्री है, हाइट ऑफ ट्री अपने फाइंड करनी है जो कि BC है। तो डाटा हमने इस तरह से लिखा, शेडो ऑफ ट्री दैट इज़ मेजर AB 40 मीटर, ये देखिए AB 40 मीटर। एंगल ऑफ सन लिख लें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन भी आप लिख सकते हैं, दैट इज़ मेजर एंगल इज इक्वल टू 25 डिग्री। उसके बाद हाइट ऑफ ट्री दैट इज़ मेजर BC, ये मेजर BC इसकी हाइट ऑफ ट्री है, ये हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इन राइट ट्रायंगल ABC हमने रेशो ले लेनी है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। तो tan मेजर एंगल A, tan मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर BC यानी परपेंडिकुलर ओवर मेजर AB बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब मेजर एंगल है हमारे पास 25 डिग्री है, tan 25 डिग्री इज इक्वल टू BC हमने फाइंड करना है, और AB हमें 40 मीटर दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, यहाँ जिन्होंने लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 40 इधर आके हमने BC तो फाइंड करना है, तो 40 इधर आके tan 25 डिग्री से मल्टीप्लाई करो। याद रखना इसे 40 को इससे पहले लिखना है, बाद में लिखना वो, वरना एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 40 इधर डिवाइड करा, इधर आके क्या करेगा, लेफ्ट साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय tan 25 डिग्री इज इक्वल टू मेजर BC। अब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय tan 25 डिग्री इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जब हम कैलकुलेटर में डाला तो इसका आंसर हमारे पास आया 18.652 मीटर, 18.652 मीटर कैलकुलेटर में डालने से ये आंसर आ रहा है मेजर BC। और हम ऐसे लिख सकते हैं, BC लेफ्ट साइड पर लिख लो, मेजर BC इज इक्वल टू 18.652 मीटर। अब हम इसकी स्टेटमेंट, ये हमारे पास BC क्या है, हाइट ऑफ ट्री है, हम लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ट्री is 18.652 मीटर, इस तरह से।